आपने मौला नसीर अल-दीन का नाम यकीना सुना होगा और उनके कारनामे भी पढ़े होंगे। मौला एक ज़हन वफ़तीन और मज़ाह वाले थे। वो एक बादशाह के दरबार से वाबस्ता थे। बादशाह ने अपनी सालगिरह पर अपने वज़रा, उमरा और दरबारियों को बहुत से इनामात से नवाजा और अवाम को भी कई टैक्स मुआफ़ कर दिए। बहुत से क़ैदी रहा कर दिए। ये इनाम व अकराम पाकर मौला करीबी रियासतों के सियाहती दौरे पर चले गए। 2.5-3 माह बाद वो वापस आए तो देखा कि बादशाह कुछ परेशान है। पूछा, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। जान की अमान दी, पूछो क्या पूछते हो। बादशाह ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आप कुछ बताना पसंद करेंगे। हाँ भाई मौला, परेशानी तो है। कुछ दिन पहले दरबार लगा हवा था, वज़रा, अमरा, रोसा बैठे हुए थे, हमें एक ढोल वाले ने लाजवाब कर दिया। वो कैसे? मौला ने पूछा। इस तरह से कि उसने दरबार में आकर कहा, बादशाह का इकबाल बुलंद हो, अल्लाह आपकी बादशाही ता क़यामत कायम रखे। हमने समझा कुछ इनाम के लालच में है। हमने वजीर खजाना को हुक्म दिया इसे अशरफियाँ दी जाए, मगर उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं इनाम या खैरात लेने नहीं आया, चूंकि आप मुल्क के बादशाह हैं और बादशाह का बहादुर अक्लमंद होना बहुत ज़रूरी है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, मेरा ये ढोल इन छड़ियों से आवाज़ देता है, आप ऐसा तरीका बताएं कि ये छड़ियों के बगैर आवाज़ दे, ख्वाह मध्यम ही हो। मैंने जवाब देने के लिए टाइम मांग लिया था, कल आखिरी रोज़ है, समझ नहीं आ रहा ये कैसे होगा। जवाब न दिया तो शर्मिंदगी होगी। ये कोई मसला नहीं बादशाह सलामत। मौला ने इत्मीनान से कहा। क्या कहा, कोई मसला नहीं? बादशाह ने हैरत से पूछा। जी हाँ, आप इत्मीनान रखिए, ये मुझ पर छोड़ दें। मौला ने जाने की इजाज़त मांगी और बादशाह ने इत्मीनान का सांस लिया। अगले दिन दरबार लगा हवा था। वज़रा, अमरा, रोसा दर्जा बदर्जा बैठे हुए थे। ढोल वाला बड़ी शान से चलता हवा आया और बादशाह के सामने खड़ा हो गया। बादशाह सलामत, आपकी मांगी मोहलत खत्म हो गई है। मेरे सवाल का जवाब दें। बादशाह ने मौला की तरफ देखा। मौला ढोल उठाया, ये जोर से हिलाया। उसमें धम धम की आवाजें आने लगे, गो आवाजें मध्यम थीं। ढोल वाला हैरानगी से मौला को देख रहा था जो मासूम सूरत बनाए खड़े थे। उसने कहा, बादशाह सलामत, ये सब इस शख्स की कारसतानी है, वरना मेरे सवाल का जवाब आसान न था। ये कहकर वो दरबार से नकुल गया। बादशाह समीत वज़रा, अमरा मौला की तारीफें कर रहे थे। बादशाह ने खलवत में मौला से पूछा कि ये कैसे मुमकिन हुआ, मैंने बहुत दिमाग लड़ाया मगर। बादशाह सलामत, आपका ये खादम आपकी खिदमत करके खुश हो। फिर भी हमें भी कुछ पता चले। बादशाह ने पूछा। वो ढोल में शहद की मक्खियां भर कर लाया था। जुनाई ढोल हिलाया, वो मक्खियां उड़कर ढोल के चमड़े से टकराने लगे, जिससे आवाज आने लगे। बादशाह बहुत खुश हुआ, उसने दरबार में आकर ऐलान किया कि मौला को 1000 सोने की अशरफी इनाम देते हैं और दरबार में एक दर्जा बढ़ा देते हैं। सबने तालियां बजाकर मौला को खराज तहसीन पेश किया। मौला इनाम के लिए बैतुल-माल गए। वजीर खजाना से कहा कि वो इनाम फिर किसी वक्त ले जाएंगे। उसने वजह पूछी। मौला ने कहा, मुझे शक है कि कोई चराने की कोशिश करेगा, क्योंकि कुछ दरबारियों में हाज़ भी हैं। मौला रात को सो रहे थे, उनका शक ठीक निकला। एक नकाब पोश उनके कमरे में घुस गया। मौला की आंख खल गई, उसने पूछा, बताओ मिला कहाँ है वो अशरफियाँ? मौला ने मुस्कराते हुए कहा, वो कमरे में छपा रखी हैं, वो ले जाना, मुझे बादशाह और दे देगा, तुम्हारा भला हो जाएगा। नकाब पोश खुश हो गया। फिर जल्दी से बताओ कहाँ हैं, वो बोला। बताता हूँ, पहले मुझे एक ख्वाब की ताबीर बताते जाओ, अभी तुम्हारे आने से पहले ख्वाब देख रहा था। जल्दी बताओ, ख्वाब किया था। मुमकिन हवा तो बताऊंगा। मौला ने गला साफ किया और कहा, वो एक तारीख जंगल में जा रहा था। जंगली जानवरों का खौफ भी था, मगर हैरत की बात, वो मेरे पास से गुजर रहे थे, मुझे कुछ नहीं कह रहे थे कि अचानक मैं एक दलदल में गिर गया। बहुत कोशिश की, मगर जितनी कोशिश करता उतना ही दलदल में धंसता जा रहा था। मैंने बुलंद आवाज में अपने बेटे को पुकारा, फहीम अल-दीन, फहीम अल-दीन। मौला ने बुलंद आवाज में कहा, मगर अफसोस मेरा बेटा आवाज नहीं सुन रहा था। अब इसकी ताबीर बताओ और अशरफियां ले जाओ। नकाब पोश सोच में पड़ गया। इतनी देर में मौला का बेटा दरवाजा खोल कर अंदर आया और पूछा, क्या बात है वालिद मोहतरम? उसकी नजर नकाब पोश पर पड़ी। उसने झपट कर उसे पकड़ा और उसकी मरम्मत करना शुरू कर दी। आखिरकार मौला ने उसकी जान छड़ाई और कहा कि इसे को तवाल के हवाले कराओ। जब वो नकाब पोश लेकर जाने लगा तो मौला ने आवाज लगाई,
भाई मेरे ख्वाब की ताबीर तो बताते जाओ। इस पर उसने मुड़ कर देखते हुए कहा, मैं चोर हूं, कोई ताबीर बताने वाला नहीं। सच है जिसका काम इसे ही साझे। आज मेरी गलती ने मुझे पकड़ा दिया। सुबह जब मिला ने बादशाह को वाकया सुनाया तो सब दरबारियों का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। बादशाह ने मोला को 2000 सोने की अशरफियां देने का हुक्म दिया। बच्चों, किसने सही कहा है, जिसका काम उसी को साझे।